जी नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर हम बात कर रहे थे डॉक्टर सलमान शाह साहब से और शाहिद हसन सदीकी साहब से। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल छोड़ा था कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से एक मुतालबा किया है कि खुलकर रूसी हमले की मजम्मत करे और यूरोपीय यूनियन के साथ खड़ा हो। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, नहीं करता, तो इसके क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं, असरात हो सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर? जी डॉक्टर साहब। देखें, आई डोंट थिंक कि कोई यूरोपियन यूनियन ने इस किस्म की कोई रेजोल्यूशन पास की है, क्योंकि बहुत से ममालिक हैं जिनकी वहाँ पे रेजोल्यूशन में उन्होंने पार्टिसिपेट करना होता है। हो सकता है किसी ने वहाँ पे बयान दिया हो इस किस्म का, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये कोई सीरियसली इस वक्त कोई थ्रेट है जिसके वजह से कि पाकिस्तान को वो अपने साथ मिलाएंगे तो क्या यूक्रेन में कोई बेनिफिट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आई थिंक कि पाकिस्तान की अपनी एक बायलैटरल रिलेशनशिप है यूरोपियन यूनियन से, और यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट जो हैं पाकिस्तान में या इस रीजन में, उसके लिए वो अपनी पॉलिसीज़ करते हैं। और पाकिस्तान को वो ये नहीं हो सकता कि वो ब्लैकमेल करें कि वो हम उनकी किसी डिक्टेटेड पॉलिसी पे चलें। अगर ये काम वो चाइना के साथ कर सकते हैं, दूसरों से कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का इसमें कोई जियोपॉलिटिकल हिस्सा नहीं है। ठीक, सही सो आई कहा। विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर कोई इस नहीं शाह किस्म साहब, का। वो जो लेटर है वो कल वैसे फॉरेन ऑफिस ने भी यही कहा है कि बेसिकली उन्होंने एक लेटर लिखा है मिलके, उस तरह का वो परसुएटिव लेटर नहीं है। शायद का कहा नासिर साहब, यूरोपियन यूनियन की ये सूर बात जो है ये तो अभी बिल्कुल बिगनिंग में है, और अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये वॉर जो है ये आगे नहीं बढ़ेगी तो ये उसकी बहुत बड़ी खाम ख्याली है, क्योंकि जिस तरह लोगों ने ये थिएटर शुरू किया है वो थिएटर 4-5 दिन के लिए या 2-3 हफ्तों के लिए तो किया नहीं है। जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी मेरे हाथ में है, इसके अंदर पूरी आउटलाइंस दी हुई है। असल मसला ये है कि इस रिलीफ के दौरान आपने ख़ास तौर पे कहा कि यूक्रेन पे हमें कहा जाएगा, और फिर उसके बाद आपने ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का जिक्र किया। ईरान की सूरत हाल जो हमारे साथ अब बिल्ट हो रही है, क्या ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल खुदा हाफिज़ कहने वाले हैं और तकरीबन कह चुके हैं लेकिन वाजे नहीं हुआ, और उसके हम एक और कैंप में जाने वाले हैं आफ्टर 77 साल के बाद, तो 70 ना भी 70 लगा लीजिएगा। तो क्या इस कैंप की तरफ जाने से हमारे माशी हालात ठीक होंगे या ख़राब हो जाएंगे? देखें, एक चीज़ तो ये है कि मैं शायद खान भाई साहब फिर आपसे लेते हैं, शायद सिद्दीकी साहब से। हाँ जी शायद सिद्दीकी साहब। हाँ जी, मैं आपसे पहले ये बता दूं कि ये इस वक्त जो ये सूरत हाल आई है, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का मैं आपको 3 जुमलों में बता दूं। जुलाई से जनवरी तक पाकिस्तान का तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। जुलाई से जनवरी 2022 तक हमारा जो है वो इंपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। मई से अब तक करंट अकाउंट जो हमारा रुपए की कदर में कमी, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा इस वक्त ये सूरत हाल में आई है। और आप ये नहीं देखें कि जिस वक्त ये जो ख़त आया है यूरोपियन यूनियन का, तो सवाल ये, उसमें जापान भी शामिल है, सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने एब्सेंट किया, उसको उन्होंने क्यों नहीं कहा। ये एक घेरा तंग इस वक्त किया जा रहा है जिसमें हमने जो है मुआवनत अमलन कर दी है, जिसके लिए मैंने खिलवाड़ और सलामती के लिए ख़तरात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। मैं इसलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले ये देखिए कि 21 महीने तक हमारा प्रोग्राम सस्पेंड रहा। IMF से हमने शराइत तय की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब ये हम हर महीने ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, ये सब कुछ होगा। IMF ने कहा कि जी ऑर्डिनेंस अगर आप लाएंगे मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, आप भी मंजूरी कराएं। अब आप अगर उससे वायलेट करते हैं तो IMF उसको इतनी आसानी से नहीं लेगा। ये हमारा बहुत बड़ा गलत फहमी है कि IMF अगर आपका शुरू साल में कमी करते तो ठीक था, जैसे डॉक्टर साहब का फरमा रहे हैं। अब ये मार्च का महीना है, मैंने तो आपको 2 किस्से बताई हैं। एक तो ये कि ये IMF के साथ नाराज होगा तो ये उसके साथ मुज़ाकरात शुरू करेंगे और ये कहेंगे जी जून का बजट आ रहा है, उसमें हम 500 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, ये होने जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये थी कि जैसे तरक्याती अखराजात में कटौती अकेला नहीं है, ये सूबों को कह रहे हैं कि NFC वार्ड के तहत जो पैसा मिला है उसमें मेहरबानी करके पूरा खर्च ना करें। ये ना भूलें कि यूरोपियन यूनियन जो है और अमेरिका, हमारी बरामदात सारी वहाँ हैं, चाइना से तो बरामदात नहीं है। हमारी जो कुछ है रेमिटेंस से चाइना से नील है।
तो हमें अमेरिका से कैंप से हम खिलाफ जा नहीं सकते। अमेरिका की मर्जी की इजाज़त के बगैर, सौदे के बगैर IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं होगा और हम हर हालत में IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, उसकी शराइत मानेंगे। उसके बगैर हमारा गुजारा इस वक्त नहीं है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं की। अगर ये स्ट्रक्चरल इस्लाहात कर देते, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम 30 रुपये लीटर कम कर सकते थे, लेकिन वो कमी किए बगैर, और एक बड़ा आसान रास्ता था ये जो उन्होंने एमनेस्टी दी है। अगर मैं आपको ये बताऊं, ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसलिए कि 2019 में जो उन्होंने टैक्स एमनेस्टी लाए थे, उसमें कानून था कि जो असासे मुल्क के अंदर हैं, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हमारे पास डिटेल्स हैं, जिन लोगों ने उनसे फ़ायदा नहीं उठाया, उनसे क्रैक डाउन करके 900 अरब लेने थे मुल्क के अंदर असासों के। वो लेने के बजाय अब आपने एक दूसरी एमनेस्टी दे दी। दुनिया में कहीं इतनी एमनेस्टी दी जा रही है, तो इसका नतीजा ये होगा कि मईशत इतनी कमज़ोर बुनियादों पर है कि उसको देख के अब ये खौफ आता है कि अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इस तरह बिहेव करते हैं हमारे साथ, FATF का मामला हमारा लटका हुआ है, अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका का हमारे ऊपर दबाव है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी हैं। और इस वक्त चीन हमें जो है ना, वो कुछ नहीं दे सकता, ना रूस दे सकता है, जो कि अमेरिका देगा, IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरी चीज़ें। इसलिए इस वक्त बगैर इस स्ट्रक्चर इस्लाहात के ये जो हमने खेल खेला है, ये सलामती के लिए इतना खतरा इसलिए है कि अभी जो आपने कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर की है आर्मी के साथ इज्तिमाई दानिश में, आप उससे तकरीबन 100% खिलाफ हो जा रहे हैं। तो जी ये शाह साहब, मामला इतना आसान नहीं है। वक्त कम है, शाह साहब से बिल्कुल आखिरी इसका रिस्पांस लेते हैं। शाह साहब, ये जो इन्होंने खतरात की निशानदेही की है और जिस तरह की हमारी इस वक्त सिचुएशन है, तबसरा फरमा दीजिएगा कि अगले 3 महीनों के बाद जो IMF की नेगोशिएशन और जो पोलिटिकल सूरत बनेगी, क्या हमारा सिनेरियो क्या बन रहा है? देखिए, एक तो बात ये है कि ये डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं, ये चाय की प्याली में तूफान के बराबर हैं, क्योंकि ये समझना कि पूरा अमेरिका और पूरा यूरोप पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा और उस यूक्रेन के ऊपर कोई हमें डिक्टेशन देने के लिए वो अपना पॉलिटिकल एफर्ट लगाएंगे, ये मेरा ख्याल कोई ऐसी मुनासिब बात नहीं है। यस, इस पूरे सिस्टम में ईरान के साथ वो अपना तल्लुकात बेहतर करेंगे ताकि ईरान वहाँ पे तेल और बेच सके इंटरनेशनल मार्केट्स में, और तेल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए वो उधर से वो ओपनिंग अप ज़रूर करेंगे। जहाँ तक हमारा तल्लक है, हम IMF के जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं वो ईयर एंड डेफिनेटली मीट करेंगे। बहुत से हमारे अखराजात ऐसे हैं जो हुए ही नहीं हैं, और वो आखिर पे जब आप आके देखेंगे तो वो गुंजाइश निकल आएगी। दूसरी बात है कि आगे चलते हुए जो अगली लेग है इसकी, उसमें जो रिफॉर्म्स करनी है उसमें इजाफा भी है रेवेन्यूज़ का, उसमें बिजली की रिफॉर्म्स भी हैं, उसमें बाकी चीज़ें भी हैं, और वो भी हम करेंगे। सो आई थिंक कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं है। ये है कि पैनिक की बजाय आपको खुशखबरियां मिल सकती हैं आने वाले 3-4 महीने में। पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात को भी मद्देनज़र रखना होगा कि क्या हालात रहते हैं। अगर हालात अगर अच्छे हैं तो फिर मैशत भी अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, और इसी के साथ हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे रूस यूक्रेन तनाज़े में तुर्की के किरदार।